तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है क्लास 10th के आंकिक प्रश्न पे वीडियो बनने वाला है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है क्लास 10th के लिए जो एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समांतर माध्य के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें समांतर माध्य निकालने के प्रत्यक्ष विधि को मैं आज डिस्कस करूंगा। प्रत्यक्ष विधि को डिस्कस करने के बाद फिर उसके आगे जो उसका अगला मेथड है, पद विचलन विधि है, ऐसे विचलन विधि है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देखिए प्रत्यक्ष विधि को किस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकाला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए समझाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि निम्न बारंबारता सारणी के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब कैसे प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम लोग समांतर माध्य निकालते हैं उसको देखिए। पहले हमें क्या करना होता है, आप यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कैसे आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, ठीक है। अब आप हल लिखने के बाद पहले इस सारणी को अपने कॉपी में आराम से इस तरीके से बनाएंगे खड़े, ठीक है। स्तंभाकार में इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ऐसे कितने कॉलम ड्रा करेंगे, पहले 2 कॉलम तो होगा ही, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से करना है। ऐसे करेंगे, इसमें लिख लीजिएगा वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल हो जाएगा आपका, ठीक। इसमें आपका बारंबारता हो जाएगा, बारंबारता। अब देखिए इन दोनों को लिखने के बाद यहाँ पर 2 कॉलम आपको और चाहिए। कितने कॉलम, 2 कॉलम। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल का मध्यमान, यहाँ पर यानी वर्ग अंतराल का मध्यमान, ठीक है, जिसको हम लोग xi से डिनोट करते हैं। कैसे, xi से, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ और ये लाइन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, हो गया। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, xi इंटू fi। ये क्या होता है, xi इंटू fi क्या, ये जो बारंबारता होता है इसे हम लोग fi से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इसे xi से, तो इसे आप क्लोज कर देंगे ऐसे, ठीक है, हो गया। अब आप अपना वैल्यू लिख लीजिए। पहले वर्ग अंतराल की वैल्यू यहाँ पर लिखिए 0 से 6, ऐसे ही। नेक्स्ट आपका 6 से यहाँ पर 12, और फिर उसके बाद आपका क्या है, देखिए वैसे ही 6 का गैप है तो 6 का ही रहेगा। 12 से 18, 18 से आपका हो जाएगा 18 से 24 यानी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका मिलेगा 24 से कितना है आपका 30, ठीक है। यहाँ तक एक लाइन और लेंगे, लास्ट लाइन, ठीक है। एक लाइन हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। अब उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा लाइन में, एक्स्ट्रा लाइन में आप क्या करेंगे, ये 5 लिखिए पहले, ये 9, 10 और ये आपका 12 और इसे 14, एकदम ऐसा लिखिए प्रॉपर तरीके से कि उसे आप जोड़ सकें। अब इसे क्या करना होता है, इसका सम करना होता है। तो सम के लिए हम समेशन लगाएंगे, समेशन fi। अब बराबर में करेंगे क्या, fi लिखने के बाद इसका सम करेंगे। पहले समेशन का मतलब ये होता है कि सम करना। तो सम करिए, 5 9 14, 14 10 24, 24 10 कितना हो जाएगा, 24 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 34 बनेगा। 34 हो जाएगा कितना, 36। 36 में 10 जोड़ेंगे तो कितना, 36 में 4 जोड़ दिए, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, 40 10 50 हो जाएगा। तो ये आपका 50 यहाँ पर, ठीक है। ऐसे xi क्या होता है, xi आपका क्या होता है, वर्ग अंतराल का मध्यमान। वर्ग अंतराल का मध्यमान कहने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ करके हाफ करना होता है। जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 3 आएगा। तो यहाँ 3 रख दीजिए। ऐसे ही 12 6 18, 18 का आधा 9, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर सीधा रखिए इसको, ऐसे ही आप इसे रखेंगे। तो अब देखिए 2 हो गया ना, 2 हो गया तो आगे का सब पता चल जाएगा। कितने का गैप दिख रहा है, यहाँ पर 6 का गैप दिख रहा है, देख रहे हैं होंगे यहाँ पर आपको 3 और 9, 3 से 9 बनने में कितना दिख रहा है, 6। घटा के देख लीजिए आप, 6 का गैप आएगा। तो 6 6 जोड़ते चली जाइए, क्योंकि जोड़ेंगे भाग देंगे तो वही आने वाला है, देख लीजिए। नहीं तो इसमें 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा आपका, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, ठीक है। आगे मत जोड़िएगा क्योंकि यहाँ नहीं हमें करना है, नीचे लास्ट।
अब इसमें क्या है, देख लीजिए कैसे 15 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए आपका 20, 10, 30, 30 का आधा करेंगे तो 15, ऐसे यहाँ पर भी आप कर देंगे तो 42 का आधा करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से करना है। तो यहाँ टाइम हमें बचाना है, ये नहीं कि टाइम खत्म करना होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 तियां 15 हो जाएगा, ऐसे ही 9 9 81 हो जाएगा, ऐसे 10 और 15 का गुणा कराएंगे तो 150 हो जाएगा, यहाँ पर 150। इनका कराएंगे तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 से 25 हो जाएगा। ऐसे ही इनका कराइए, 14 सत्ते 98 कितना होता है, 14 सत्ते 98, तो 14 सत्ते 98 होगा, 8 9 बचेगा यहाँ पर, और 14 दूनी 28, 28 में 9 जोड़ेंगे तो 37। ठीक है, 28 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37। तो ये आपका इतना आने वाला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका भी सम करना पड़ेगा, तो समेशन लगा के यहाँ पर एक्स आई इंटू एफ आई करके इनका सम करेंगे। तो इनका सम करने के लिए देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 5 1 6 6 2 6 2 हो जाएगा 8 8 8 16 का 6। ठीक है, हासिल आपका 1 हो गया आपका, और 7 5 12 12 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17 17 1 18 8 26 26 में आप एक जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 2 बचा यहाँ पर, और 3 3 6 2 8, यानी 876 यहाँ पर आपका इसका सम आ चुका है। इतना प्रोसेस आपको इस डायग्राम में करना है। ठीक है ना, तो इतना हो गया। अब आपको लगाना है फार्मूला। क्या होता है प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला समांतर माध्य निकालने का, उसे देखिए आप यहाँ लगाएंगे कि समांतर माध्य एक्स बार बराबर समेशन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन में समेशन एफ आई। ये आपका फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि का समांतर माध्य निकालने का। अब इसमें क्या करना है, बराबर समेशन एक्स आई इंटू एफ आई में क्या करेंगे 876 रख देंगे आप वहां पर, 876 अपॉन में समेशन एफ आई की वैल्यू 50। आराम से देखिएगा कैसे करना है 50। अब यहाँ पर आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आप देखिए आप भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाग करना ही नहीं है, तो आप चाहे तो भाग करके कर लीजिए, या तो आप देखिए कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ। नीचे वाले को ज़्यादातर अगर 5 हो या 10 हो तो ठीक ही है, अगर 5 हो 2 हो 4 हो ऐसा कुछ हो तो उसको 10 बनाने की कोशिश किया करिए, 10 बनाइए 100 बनाइए, ऐसा कुछ करा करिए। तो 50 को तो हम लोग 100 बना सकते हैं आराम से, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से करा लीजिए गुणा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये 2 से कराएंगे तो 2 छक 12 और 2 7 14 15 और 2 8 16 17, और नीचे हो जाएगा 50 गुना 100। अब क्या करेंगे, अब 1752 लिख करके नीचे 2 जीरो है, 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे 2 अंक के बाद 1 2 यहाँ पर, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं भाग दे करके करने के लिए तो भाग दे दीजिए, यहाँ पर अलग से भाग दे दीजिए। यहाँ मैं यहाँ बता देता हूँ, देखिए ये नहीं करना चाहते हैं तो 876 नीचे 50 है और 50 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ये कटेगा ही नहीं, दशमलव में जाएगा, तो दशमलव ले लीजिए इसे, 5 एकम 5। अब देखिएगा कि यहाँ कितना आएगा आपका 3 और 5 सत्ते 35, 2 और 5 5 25, अब दशमलव लगेगा यहाँ पर आपका 5 दूना 10, तो इतना आ रहा है 1752। यहाँ भी 1752 है लेकिन डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ नीचे आपका जो 5 एकम 5 काटेंगे तो 10 बचेगा, 10 की वजह से डेसिमल एक अंक आपको इधर फिर लाना पड़ जाएगा 17.52, अगेन आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे इस तरीके से करें, आपका आंसर आने वाला सेम, लेकिन आपको क्या करना है टाइम बचाना है। ठीक है ना, और लोगों से आपको क्या है अलग बनना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इसे देख लीजिए और रिटन कर लीजिए। ठीक है ना, इसे लिख लीजिए अपने कॉपी में। अब आपको मैं दूसरा मेथड समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में हमें बस थोड़ा सा सुधार करना होगा और हम कल्पित माध्य विधि को समझ सकेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग कल्पित माध्य से कैसे समांतर माध्य निकालेंगे वो आप समझते हैं। ठीक है, पहले आपको टोटल जिस तरीके से आपने यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के लिए ड्रॉ किया था उसी तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए वही है। ठीक है, मैं उसी क्वेश्चन को आपको कल्पित माध्य विधि से लगाना सिखा रहा हूँ। तो इसे आप इस तरीके से लिखेंगे, आपकी बारंबारता लिखा जाएगी। ठीक है,
फिर उसके बाद आप वर्ग अंतराल निकालेंगे। ठीक, अब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है डिफरेंस, यानी डी आई। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है, यही ए, इसी ए को हम कल्पित माध्य बोलते हैं। कल्पित माध्य आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, यहाँ पर माना कल्पित माध्य ए। तो ए किसी इसी में बारंबारता में नहीं, ठीक है ना, आपको एक्स आई वाले, ध्यान दीजिएगा कि बारंबारता में आपको कल्पना नहीं करना, यानी कल्पित माध्य नहीं लेना है। कल्पित माध्य आपको एक्स आई में लेना है। एक्स आई में कोई एक आप क्या करेंगे, ए मान लेंगे, यानी कल्पित माध्य मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ले लीजिए, मध्य वाला लिया जाता है उससे। ठीक है ना, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, आप कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन आप मध्य वाला लेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट करने में उसमें जो है फायदा होगा आपको। ठीक, तो इसलिए आप क्या करिए, ज्यादातर आप बीच वाला लेने की कोशिश किया करिए, बड़ा नंबर लेने की बीच वाला। ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, बीच वाला। जैसे आपको 5 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए जैसे 5 है, 1 2 3 4 5, तो आप बीच वाला पकड़ लीजिए। ठीक है, ऐसे ही 6 दिया होगा तो भी आप बीच वाला पकड़ने की कोशिश करिएगा, उसमें एक कम बेसी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर ए इसे ले लीजिए। ठीक है, बीच वाला यहाँ मिल रहा है तो ले लेते हैं, तो ये आपका ए हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्स आई में से यानी यही एक्स आई है, इस एक्स आई में से इसे 15 को घटाना पड़ेगा, यानी 3 में से आपको क्या करना होगा, 15 को इसे घटाना पड़ेगा। तो 3 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। यहाँ पर यही सब ध्यान देना है कि -12 आएगा। ऐसे ही 9 घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 9 6 15 होता तो 6 आएगा। ऐसे ही यहाँ घटाएंगे तो 15 में से 15 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ऐसे घटाएंगे तो 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 और 1 यानी 12 आ जाएगा, प्लस में आ गया। यहाँ प्लस में कैसे आ रहा, क्योंकि 21 माइनस 15 कर रहे हैं, तो ऐसे देखिए 6 प्लस में 6 आएगा। ठीक है ना, इन सब चीजों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक हो गया आपका। अब इसके आगे एक कॉलम आपको और ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप कल्पित माध्य विधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको यही जो डी आई आया है, डी आई इंटू यहाँ पर एफ आई क्या करना होगा, निकालना होगा, डी आई इंटू एफ आई। अब आप क्या करेंगे, डी आई कितना आपका यहाँ पर है -12 और एफ आई आपका कितना है 5। यहाँ देखिएगा, इनको नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये डी आई और एफ आई का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब इनका गुणा कराएंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ध्यान देना है, माइनस का। और 6 9 54, माइनस का 54। और यहाँ इनका कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को कराएंगे तो ठीक है, यहाँ आपका डबल 0 कर दे रहे हैं, जोड़ने में मदद होगा, नहीं तो एक की 0 रहने की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 12 6 72 हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये प्लस था। और इन्हें करेंगे 12 चौक को 48 और 12 कम 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस वालों को एक में ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा, 4 और 6 5 11। ठीक है, 4 हो जाएगा, 6 5 11, वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस वाले हैं। और इन्हें देखिए, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 7 6 13 13 1 14 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 240 प्लस में वो माइनस में। अब इन्हें क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सम लेना पड़ेगा इनका, सम डी आई इंटू एफ आई बराबर लेना है। ठीक है, तो इन्हें घटाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है, तो 114 घटा देंगे इसमें से, तो ये बचेगा 6 और 3, यहाँ 3 में से 2। ठीक है, ऐसे ही आपका 1, तो ये 126 आपका क्या होता है, यहाँ पर आता है, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस वाला यहाँ पर ज्यादा था। अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद अब आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तो समांतर माध्य का फार्मूला वहां पर समेशन एक्स आई इंटू एफ आई अपन समेशन एफ आई था, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग हमने कल्पित माध्य हमें करना है, तो कल्पित माध्य में थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, इसमें आप जो कल्पित माध्य ए है उसको लेना पड़ेगा आपको, ये कल्पित माध्य ए प्लस करके बाकी चीजें वही, समेशन एक्स आई इंटू एफ आई नहीं, यहाँ लास्ट वाला डी आई इंटू एफ आई,
यहाँ पर आपको लेना है डी आई इंटू एफ आई अपॉन में समेसन एफ आई। देखिए कितना सिंपल है। अब आराम से आप लिखेंगे यहाँ पर ए यानी आपका कितना लिए थे आप यहाँ पर 15, उसे लिखेंगे 15 प्लस का, ठीक है, समेसन डी आई इंटू एफ आई 126 यहाँ पर है अपॉन में ये एफ आई आपका 50 होगा, वही है देखिए 50। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था पहले वाले में, देखिए यहाँ पर पहले वाले को आप नहीं इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे करने से टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। अब आप क्या करेंगे 15 रखिए यहाँ पर प्लस इन दोनों को आपस में भाग कर दीजिए, एक ही बार आपको भाग करना पड़ेगा, नहीं तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे फिर भाग करेंगे। इससे अच्छा आप पहले ही भाग कर लीजिए, भाग करके जोड़ दीजिएगा इसमें, तो भाग करेंगे तो मैंने कहा था देखिए 50 है तो इसको 100 बनाने की कोशिश करिए तो आराम से काम हो जाएगा। तो 2 से गुणा करा देंगे यहाँ पर ऊपर नीचे, 2 से ऊपर नीचे करा दे रहे हैं तो 2 छक्का 12, 2 दूना 4, सब में नहीं 2 से ऐसे गुणा कर देना है। मैंने बताया कंडीशन क्यों 2 से गुणा कराना है, इसको 100 बनाया जाएगा 10 बनाया जाएगा या 1000 बन जाए बनाइए। तो 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 1 5 और 2 का 2 और नीचे करेंगे तो आपका 100। अब देखिए यहाँ पर 15 प्लस दशमलव लगाएंगे 2 पे 2.52, अब इन्हें जोड़ दिया जाएगा तो 15 में 2.57 जोड़ेंगे तो 15 2 17, 17.52 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका आंसर बिल्कुल सेम वही आंसर आने वाला है। आप किसी विधि से लगाइए, कल्पित माध्य विधि लगाइए, चाहे पद विचलन विधि लगाइए, चाहे प्रत्यक्ष विधि लगाइए, आपका सेम आंसर आने वाला है। तो एक आपका मेथड और है, मैं उसको भी डिस्कस करता हूं और आपको समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन है लेकिन इसे लगाएंगे हम लोग पद विचलन विधि से, ठीक है ना। थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा प्रोसेस और करेंगे तो ये पद विचलन विधि हो जाएगा, ठीक है। देखिए सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। वर्ग अंतराल भी लिखना है, बारंबारता लिखना है, वर्ग अंतराल का मध्यमान लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डी आई माने इनका डिफरेंस भी निकालना है, एक्स आई माइनस सी, ठीक है। एक्स आई माइनस सी, ये एक्स आई का कोई सा एक नंबर ले लेंगे, उसको उसी से कल्पित माध्य से आप घटा घटा के लिख लेंगे इसे, ठीक है ना, सबट्रैक्ट करके। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, अब कल्पित माध्य विधि इसमें पद विचलन विधि में आपको क्या करना है, एक और निकालना पड़ेगा टर्म यू आई जिसे कहते हैं, ठीक है ना। यू आई आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। ये कैसे निकलेगा, ये आपका निकलेगा डी आई को हाइट से, यानी जो आपका ये वर्ग अंतराल है, जो वर्ग अंतराल के बीच का ये जो गैप है, अंतर है, उसी अंतर से आप क्या करेंगे, इसे विभाजित करेंगे, ठीक है ना। तो डी आई अपॉन एच, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एच से क्या करेंगे कि यू आई जो यू आई आपको जो निकालना है, तो डी आई को यहाँ डी आई कर देते हैं, डी आई को एच से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एच आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ मैं ए भी लिख देता हूँ, ए बराबर आपका 15, इसे लिखना पड़ता है ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। और एच बराबर आपका हो जाएगा इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस देखेंगे अंतराल का कितना है, यहाँ पर 6 का है, ऐसे घटा लेंगे 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही आएगा, तो 6 का अंतराल चल रहा है। तो अब क्या करना है आपको, इसे यही डी आई है, डी आई देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि डी आई है, तो डी आई को हमें क्या करना है 6 से भाग करना है, यानी इसे 6 से भाग करके यहाँ लिखना है। तो 6 दूना 12 और माइनस लगा तो माइनस आएगा। ऐसे ही 6 को करेंगे तो एक बार में 6 कम 6, और 0 को करेंगे तो ये 0 ही आने वाला है। और यहाँ 6 कम 6 और 6 दूना 12, आराम से यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे क्या करना है, एक स्टेप और आगे जाना, थोड़ा सा एक स्टेप और, ठीक है। स्टेप आपको यहाँ ध्यान देना है कैसे करना है, इसमें और ज़्यादा बहादुरी नहीं है, इसमें आपको स्टेप्स को ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यू आई इंटू एफ आई करना है। देखिए सबके साथ एफ आई करना पड़ रहा है, वहाँ डी आई के साथ एफ आई, यहाँ यू आई के साथ एफ आई करना है। तो अब यू आई आपके पास पता है, यू आई कितना है, यहाँ पर यू आई और ये रहा आपका एफ आई, दोनों का गुणा होगा यहाँ पर 5 दूना 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करेंगे 9 का 1 में 9 1 का 9, ये भी माइनस का होगा। इनका कराएंगे तो भाई 0 होना ही है, ये हो गया 0, और इनका 12 और 1 का, ठीक है, 12 का 12 ऐसे, ठीक है। ऐसे ही 14 और 2, 14 दूनी हो जाएगा आपका 28, ठीक है। फिर वही काम जो किया गया था पहले, समेसन यहाँ पर
यू आई इंटू एफ आई करेंगे बराबर, लेकिन आपको क्या करना है, माइनस वालों को एक में, तो यहाँ पर 10 और 9 माइनस का 19 हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 10 40, तो 40 प्लस का और माइनस 19 घटा लेंगे तो 1, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो आपका कितना आने वाला है 21, यहाँ 21 आपका लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 21 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका समांतर माध्य निकालना है, तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्या होगा, सेम फार्मूला a प्लस समेशन डी आई की जगह आप क्या हो जाएगा, यू आई हो जाएगा, यही थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, यू आई, ठीक है, इनटू में एच आ जाएगा, वर्ग अंतराल, ठीक है, ये आ गया। अब फार्मूला देखिए वही है, सारी चीजें वही है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखिए, वर्ग अंतराल ये आपका कल्पित माध्य 15 प्लस इसे रखिए, तो ये आपका 21 अपॉन में 50 और गुणा में आपका आ जाएगा ये वर्ग अंतराल 6 का चल रहा है, यहाँ पर देखिए 6 का डिफरेंस है, तो 6 लिखे। अब इसे क्या करना है, कुछ नहीं, आप इसे क्या करना है, 6 का गुणा करा दीजिए, 15 प्लस 6 कम 6 6 दूना 12, इसे अब क्या करेंगे हम लोग, इसे बना लेंगे 100, 2 से गुणा करके ऊपर नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर 50 प्लस इसका 2 6 12 और 2 दूना 4 1 5 और 2 1 कम 2, नीचे 100। अब देखिए 15 प्लस, ठीक है, 15 प्लस इनका करें, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 2.52, अब इन्हें जोड़ेंगे तो 17.52। इस प्रकार से आप तीनों मेथड आराम से समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक। अब हम डेली आपको एक एक क्वेश्चन इसके कराएंगे कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए, आप लोग वीडियोस को देखा करिए, अगर आप लोग नए आए हुए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। और बाकी लाइक कमेंट करा करिए, और जो भी त्रुटि हो उसमें आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।